श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, शिव जी की कृपा से 8वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। तब देवताओं ने कहा, हे शिव जी, अब आप त्रिपुर को नष्ट करने में विलंब मत कीजिए। आपके इस तेज से तीनों लोग जले जाते हैं। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्न हो तुरंत वही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उसके छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलयकाल के बादल गरज रहे हो। उस अस्त्र में से निकली हुई अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। धरती कांपने लगी, पर्वत जल उठे, शेषनाग पृथ्वी को सिर पर न रख सके, नदियों का जल सूख गया। दिग्पाल एवं कूर्म जो पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं बलहीन हो गए तथा सब मुनि एवं सिद्ध ध्यान छोड़कर आश्चर्यचकित हुए। उसी समय शिव जी द्वारा छोड़े गए बाण के पहुँचते ही वे तीनों पूर्व जलकर भस्म हो गए। तदुपरांत वह बाण उन सबको जलाकर शिव जी के पास लौट आया। इस प्रकार बाण के उस भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई प्राणी जीवित न रहा। सब दैत्य शिव जी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गए। वे सभी शिव जी के गण हुए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिव जी का स्वरूप ऐसा भयानक था जिसे देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने में अब कोई देर नहीं है। मैं तथा विष्णु जी उस महातेज के कारण शिव जी को अच्छी प्रकार नहीं देख सकते थे। यह देख मैंने तथा विष्णु जी ने दूर से ही उनकी स्तुति की। हे नारद, सबने पहले विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति की तथा कहा, हे शिव जी, अब आप क्रोध को शांत करें। फिर मैंने भी उनकी स्तुति की। इसके पश्चात लोकपाल, देवता, सिद्ध, नाग, मुनि तथा वेदों ने अपनी अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार काव्य रूप में गाया। तब ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार हम सब शिव जी को प्रसन्न पाकर उनकी सेवा करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों, हर हर महादेव।